नमस्कार, मैं हूँ बजरंगी लाल और आप देख रहे हैं बजरंगी लाल यूपी पीसीएल यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों बाद हाँ, वीडियो आई है चैनल पर। विभाग में ज़्यादा काम था, ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम चल रही थी, इसको लेकर चैनल पर कोई काम नहीं हो सका। लेकिन अब कंटिन्यू लगातार वीडियो लाने के प्रयास में रहेंगे और आपके साथ बने रहेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो है कि आप सभी का 2023 का जो पेपर है वो हो चुका है। हम सभी जानते हैं कि जो 2023 का पेपर है 891 पोस्ट के लिए, तो वो हो चुका है और रिजल्ट आना बाकी है। पहले डीबी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेज सत्यापन के लिए आपका लिस्ट जारी होगी। उसका सत्यापन में सभी बच्चे जो डीबी लिस्ट में जिन जिन के रोल नंबर होंगे वो पहुंचेंगे। उसके बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट, जिसके आधार पर आपकी ज्वाइनिंग होगी, फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जैसा हमेशा से होता आया है। तो सभी चैनलों पे अलग अलग अपने अपने अनुसार उन्होंने मेरिट बता दी है। तो चलो, हमारा भी दायित्व तो बनता है। और कुछ लोग मतलब जो जुड़े हैं चैनल से वो पूछ रहे थे कि आप अपने अनुसार भी मेरिट बता दीजिए। तो देखिए भाई, मैं कोई आयोग नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अ, अपने एजप्शन से एक जो आधार है पिछली मेरिटों का, उनके आधार पर एक मेरिट आपको बता दे रहा हूँ कि ये फाइनल मेरिट होगी। डीबी की मेरिट जो होती है वो फाइनल मेरिट से अलग होती है, 10 से 15 नंबर या 12 नंबर। जैसे पिछली बार क्या हुआ था, तो मैं बता दूं कि पिछली बार ये हुआ था। पिछली बार चूँकि अलग अलग शिफ्टों में पेपर हुआ था, तो कई शिफ्ट के 80 नंबर वाले भी बच्चे बच्चे बुला लिए गए थे। जी हाँ, मतलब जो शिफ्ट टफ थी, जहाँ तक मुझे ध्यान है तो 20 मार्च 2021 को जो पेपर हुआ था, जो शिफ्ट टफ थी, उसमें 80 या 85 नंबर भी जिन बच्चों के थे, या 90 नंबर तक जिन बच्चों के थे, और वो उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया। हाँ, उनको काफ़ी अच्छा, चूँकि वो शिफ्ट बहुत ज़्यादा टफ थी, इसलिए उनको काफ़ी अच्छा 40 से 50 नंबर तक का उनको नॉर्मलाइजेशन मिल गया। और वो 90 वाला जो 50 नंबर मिलेगा तो 145 हो जाएगा। और 145 जो गई थी, 149 जनरल की गई थी, तो वो ओबीसी में अच्छे से क्वालिफाई कर गए। और मेरे ही कई मित्र जिनसे अच्छे से मेरी जानकारी है, मेरे संपर्क में हैं, उनका ऐसा था कि भाई हमारे 92 बैठ रहे थे, 93 बैठ रहे थे, सब कट पिट के उसके बाद भी फाइनल सिलेक्शन हो गया। लेकिन उनकी शिफ्ट, ध्यान रहे, उनकी शिफ्ट जो थी, उनकी शिफ्ट थी 20 की, फर्स्ट या सेकंड। चूँकि 20 का जो 2023 की नहीं, मैं 2021 की बात कर रहा हूँ। 20 का जो पेपर था, 20 मार्च 2021 का, वो सबसे टफ शिफ्ट थी। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं। ठीक है, शिफ्ट पे भी डिपेंड करता है। एक बात ये भी कर लेते हैं कि मेरा जो पेपर था जिसमें मैं सेलेक्ट हूँ, 27 मार्च को पेपर था, और मेरी शिफ्ट जो थी बेस शिफ्ट बन गई थी। इस कारण मुझे कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला था। मेरे कट पिट के 128 के करीब मार्क बैठ रहे थे, वही मेरे फाइनल, मतलब एक भी नंबर नहीं बढ़ा था। इसलिए उस वर्ष चूँकि मैं एससी कैटेगरी को बिलोंग करता हूँ, तो हमारी जो मेरिट गई थी वो 119 पॉइंट समथिंग गई थी कुछ, तो 120 मान लो। तो मेरे तो 128 थे, तो इसलिए मेरा सिलेक्शन, कुछ कहते हैं कि 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, तो मेरा 8 नंबर से ज़्यादा से हुआ था, ये समझ लो। ठीक है, फाइनल मैंने अपनी आंसर की भी चैनल पर हल करवा रखी है। अगर इतना ज़्यादा जानना है कि आप, कुछ लोग होते हैं ना कि ज्ञान देने आ गए, तो मैं फैक्ट के आधार पर आपको चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मतलब उसमें क्या हुआ था, हमारी वाली शिफ्ट में एससी कैटेगरी के बच्चे 107 नंबर के लास्ट उठा लिए गए। तो अलग अलग शिफ्ट के लिए, मतलब उठा के क्या लिए गए थे, मतलब जिसके भी 107 नंबर बन रहे थे वो डीबी में बुलाए गए थे, डीबी में बुलाए गए थे। और फाइनल सिलेक्शन हुआ था 119 का। तो यहाँ थोड़ा गौर से देखो, क्या गौर से देखना है, यहाँ आप ये देखेंगे कि जब 107 वाले बुलाए गए हैं और फाइनल सिलेक्शन हुआ है 119 का, मतलब यहाँ से यहाँ तक, एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक जो डिफरेंस है वो है 12 नंबर का। ठीक है, तो मतलब डीबी और फाइनल सिलेक्शन के बीच 12 से 15 नंबर का, आप मान लें 10 से 15 नंबर, या 10 से 15 नंबर हम मान लेते हैं, 10 से 15 नंबर का हेरफेर रहेगा कि डीबी और उसके बीच में। जब हमारी वैकेंसी 608 थी तब ये हुआ था। अब चूंकि वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा है, तो ये यहाँ पर जो डिफरेंस है वो थोड़ा कम, थोड़ा और ज़्यादा रहने के चांसेस हैं। ये हो सकता है 9 से 15 हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं पहले पिछली वर्षों की। हाँ, ये वीडियो इस आधार पर है, मतलब इस आधार पे, क्या यही वीडियो है कि इस बार की मेरिट मेरे अनुसार क्या होगी। सभी चैनल वालों ने अपनी अपनी मेरिट अलग से बता दी है। मैं भी बता देता हूँ, मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है। मेरे साथ जो लड़के, जो भाई जुड़े हुए हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उनको साथ शेयर कर देता हूँ, उसे को ही शेयर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इस बार क्या हो सकती है मेरिट, ये मैं बता दे रहा हूँ। किस आधार पर बताऊँगा वो आप लोग समझ ही चुके हैं। ठीक है,
हाँ, तो क्या है कि पहले इससे पहले पिछली वर्षों की मेरिट क्या रही थी, ये आप जान लीजिए, ठीक है? किसी भी एग्ज़ाम में बैठने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है? और प्रीवियस ईयर में कितनी मेरिट गई है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, नहीं आते हैं, ये सब चीज़ तो हमने देख ली क्योंकि हमारा पेपर हो चुका है। अब हम ये देख लेंगे कि पिछली वर्ष कितनी मेरिट गई थी। तो जिस वैकेंसी में हम सेलेक्ट हैं 2021 में, जिसका फार्म 2020 में भरा गया था, 2021 में इसका पेपर हुआ था मार्च में, और इसमें भर्ती की संख्या थी 608, ठीक है? फाइनल मेरिट बता रहा हूँ, ये डीवी के लिए मेरिट नहीं है, ये फाइनल मेरिट बता रहा हूँ, जिसके मतलब इस मेरिट के बाद जो लड़के थे उनको सबको नौकरी मिल गई थी। तो सामान्य वर्ग के लिए थी ये 149, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको हम ओबीसी कहते हैं 137, एससी अनुसूचित जाति के लिए 119 थी, और अनुसूचित जनजाति के लिए 71 थी। ईडब्ल्यूएस इसी साल आया था 2021, इससे पहले की वैकेंसियों में ईडब्ल्यूएस नहीं लगता था, तो ईडब्ल्यूएस और फ्रीडम फाइटर वाली मैंने छोड़ दी है, इसमें नहीं बता पा रहा हूँ मैं, ठीक है? तो और 2019 में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी थी, मतलब लगभग 3000 वैकेंसी, 2800 वैकेंसी मान लीजिए, 2789 वैकेंसी थी। तो उस वर्ष क्या हुआ था, डीवी के लिए जो बुलाए गए होंगे बच्चे, उसकी मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ 2021 में मैं सेलेक्ट हूँ, तो इसको मुझे गहन अध्ययन से मुझे पता है, मतलब गहन अध्ययन से क्या है, इस वैकेंसी में चूंकि मैं खुद इंक्लूड था, इसलिए मुझे पता है कि कितनी तक के लोग बुला लिए गए थे और कितने वालों का सिलेक्शन हुआ। हाँ, 2019 में 128 नंबर जिसके जनरल में थे वो फाइनल नौकरी पा गया, और अन्य पिछड़ा वर्ग में 105, और अनुसूचित जाति के लिए ये केवल क्वालिफाइंग मार्क्स, जिनके क्वालिफाइंग मार्क्स आ गए थे 67, उनकी नौकरी हो गई थी, और अनुसूचित जाति के लिए 72। ये एसटी की जो मेरिट थी वहाँ एससी से ज़्यादा चली गई थी। अच्छा, इतनी लो ये क्यों थी? देखो, ये इसलिए थी कि उसमें एक पेपर पेपर एक ही होता है, लेकिन वो 2 हिस्सों में होता है। जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको पता होगा कि यूपीपीसीएल में पेपर एक ही होता है, 2 हिस्सों में बँटा हुआ होता है। कंप्यूटर 50 नंबर का आता है, जिसमें हमको 20 नंबर लाने ही लाने होते हैं, ठीक है? और जो दूसरा हिस्सा होता है वो 200 नंबर का होता है, ये मेरिट बेस का होता है। 50 नंबर में अगर आपके 20 नंबर नहीं आए हैं, तो इधर आप 200 के 200 भी ले आए होंगे, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है? और इधर आप 50 में 50 ले आएंगे, तब भी कोई ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप सोचें कि हम मेरिट में, इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, ये क्वालिफाइंग पेपर है, जो कंप्यूटर है वो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है। तो वही है। क्या हुआ था कि कंप्यूटर ज़्यादा टफ बता रहे थे बच्चे, 2019 का मैं भी इसमें कंप्यूटर के कारण ही इसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, कंप्यूटर में मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था, इसलिए 2021 वाले में मेरा कंप्यूटर ठीक था, सही हो गया था। 32-35 नंबर थे मेरे कंप्यूटर में, इतना कंप्यूटर पक्का कर लिया था, उसके बाद मेरिट में भी सही नंबर थे, तो नौकरी आज कर रहे हैं। तो कंप्यूटर का बता दिया, वो 2019 का बता दिया। 2016 में 623 वैकेंसी थी, उस समय कंप्यूटर क्वालिफाइंग नहीं होता था। तब सामान्य वर्ग की 132, और अन्य पिछड़ा वर्ग की 120, और अनुसूचित जाति की 102, एसटी की 100 सॉरी 84 मेरिट गई थी। ये नंबर हैं 200 में से। ये जो मेरिट मैं बता रहा हूँ, दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये जो मेरिट बता रहा हूँ मैं, ये 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 सब 200 नंबर में से हैं। कितने नंबर में से हैं? 200 नंबर में से, ठीक है? अभी आप कह रहे होंगे तो इस बार की बताओ आप, चलो अब इस बार का हम बता देते हैं, मैं अंदाज वैकें बता दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं आयोग नहीं हूँ भाई कि मैंने जो बता दिया वही है। हाँ, ये सच हो सकता है, मैं अनुमानित कट ऑफ बता दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखा भी है ऊपर, अनुमानित कट ऑफ 2023 की कितनी होगी, ठीक है? और ये फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, फाइनल, इससे ज़्यादा जाने वाली नहीं है। आप कहेंगे हाँ हम मैं बहुत ज़्यादा बता दे रहा हूँ, हाँ भाई बहुत ज़्यादा इसलिए बता दे रहा हूँ कि 2019 की वैकेंसी और 2020 की वैकेंसियों में इतना कंटेंट यूट्यूब पर मौजूद नहीं था, इतने लोग एक्टिव नहीं थे यूपीपीसीएल टीजी 2 को लेकर। अब तो आईटीआई जो भी करता है वो बिजली विभाग यूपीपीसीएल के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक है, बहुत ज़्यादा बच्चे यूपीपीसीएल में बैठते हैं, इसीलिए अब तो मेरिट हाई जाने के चांसेस पूरे पूरे हैं, ठीक है? और ये मैं फाइनल मेरिट बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा फाइनल, डीबी के लिए नहीं। डीबी के लिए इसमें से आप 10 से 12 नंबर घटा लीजिए, तो इसमें 10 घटाएँगे तो लगभग ये 132 135 के इर्द-गिर्द आ जाएगी। अगर सामान्य वर्ग में हैं आप, 135 नंबर आपके हैं कट-पिट के, तो आप डीबी के लिए बुलाए जाएँगे। फाइनल सिलेक्शन हो या ना हो इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर इसके अंदर इससे 142 से 150 आप देख लेना सामान्य वर्ग की रहेगी मेरे अनुसार, अन्य पिछड़ा वर्ग की 130 से 140, अनुसूचित जाति जनजाति के 115 से 125, और अनुसूचित जनजाति के लिए 70 से 80। हाँ, और एक दूसरी बात, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात, वीडियो देख रहे हैं तो आप ध्यान से सुन लेना, ये नंबर जो हैं, ये जो नंबर मैं बता रहा हूँ, इतनी मेरिट जाएगी, ये नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद हैं, ठीक है? आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद हैं ये, ठीक है? आप कहें कि नॉर्मलाइजेशन से पहले, तो भैया इतना तो कोई करने वाला है नहीं कि वो कर दे।
तो ये जो नंबर हैं वो नॉर्मलाइजेशन के बाद हैं। ठीक है, तो आपके अनुसार क्या रहेगी मेरिट? अपने अपने नंबर इस वीडियो के कमेंट में बता दीजिएगा। मिलते रहेंगे इसी प्रकार के अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।